नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए रसायन केमिस्ट्री सेट 2। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में सेट 1 देख सकते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। इंटर बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री सेट 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साटकी दोष होने का कारण क्या है? साटकी दोष होने के कारण क्या होता है? लैटिस साइड से केटायन की अनुपस्थिति, लैटिस साइड से एनायन की अनुपस्थिति, केटायन का विस्थापन, लैटिस साइड से केटायन तथा एनायन के पेपर की अनुपस्थिति। दोस्तों आपको हम बता दें कि साटकी दोष जो होता है वो लैटिस साइड के केटायन तथा एनायन के पेपर की अनुपस्थिति में होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जेड एन है, सी यू है, ए जी है और एम जी है। तो दोस्तों किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपको हम बता दें एम जी मैग्नीशियम। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या सभी? दोस्तों आपको हम बता दें लोहे का मुख्य अयस्क है सभी, मैग्नेटाइट भी है और सिडेराइट और हेमेटाइट। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? NO, NO प्लस, O2 या O-O2? दोस्तों आपको बता दें किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा O-O2। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूटानिक? तो दोस्तों आपको हम बता दें उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है काले में, हरे में, भूरे में, रंगहीन में। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूरे रंग में। हमारा आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, K3, K3, K3FeCN6 एक है। हमारा सवाल है दोस्तों, K3FeCN6, CN6 एक क्या है? द्विक लवण है, उप सह संयोजक यौगिक है, अम्लीय लवण है या साधारण लवण है? तो दोस्तों आपको हम बता दें KeFeCN6 जो है उप सह संयोजक यौगिक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है माइनस COOH,
सिंगल बॉन्ड CHO या सी सी, यानी कि होने का मतलब है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, या OH। तो दोस्तों आपको हम बता दें क्रियाशील का मूलक जो है आपको बॉन्ड OH होता है, हमारा आंसर हो जाएगा OH, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा NH3 में N संकरण है, NH3 में N संकरण है। तो दोस्तों आपको बताना है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए क्या है ऑप्शन, sp3 पावर 3 है, sp स्क्वायर, sp या डी स्क्वायर sp। तो दोस्तों इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, sp ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, 23, 7, 230 या 14। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, तो आपको 14 संभव है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, तो एक घोल का सांद्रण क्या होगा। तो एक घोल का प्रसारण दाब 300 के है पर इतना पर वायुमंडल, इस घोल के सांद्रण क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका सांद्रण जो होगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सांद्रण आएगा 0.033 मिलियन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है HCl और H2O के स्थिर अस्थायी मिश्रण में क्या होगा, 48%, 22.2 या 36 या 20.2%। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा। तो दोस्तों 20.2% होगा हमारा HCl, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 96,500 कूलम विद्युत धारा के CuSO4 के घोल में मुक्त करती है 63.5 ग्राम Cu, 31.75 ग्राम Cu। तो दोस्तों 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त होता है, हमारा 31.75 ग्राम Cu, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुगुर में सबसे मीठा कौन है। शुगर में से कौन सबसे मीठा कौन है, लैक्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज या इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा सुक्रोज जो है शुगर में सबसे मीठा होता है, हमारा आंसर हो जाएगा सुक्रोज, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है, जियोलाइट, मिशेल, पायल्स या इमल्सन। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है दोस्तों इमल्सन, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों, आपको बता दें बॉक्साइट, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ऑक्सीजन और ओजोन है समभारिक, समावयी, अपरूप, अपर रूप या समस्थानिक। ऑक्सीजन और ओजोन है, आपको बता दें ऑक्सीजन और ओजोन है अपरूप, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, NCl3, NBr3, Ni3 या NF3। तो निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक आपको जो है वो है NL3, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, KCl, NaOH या KCiO3। साधारण नमक का सूत्र होता है दोस्तों, आपको हम बता दें
NaCl हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घंटा धातु मिश्र धातु है Cu प्लस Pb, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Zn या Cu प्लस Ni की। घंटा धातु मिश्र धातु है दोस्तों Cu प्लस Pb का, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी आकृति चतुफलक होती है? निम्न में किसकी आकृति फलक होती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, किसकी आकृति चतुफलक होती है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें हैं, फलक जो होती है आपको NiCl4 के पावर स्क्वायर, इतना का जो है आकृति जो है चतुष्फलक होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हेलो एल्केन्स में C X बंध की आकृति प्रकृति क्या है? हेलो एल्केन्स में C बॉन्ड X से बंध की प्रकृति होती है आयनिक, सहसंयोजक, ध्रुवीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सहसंयोजक ध्रुवीय, हमारा आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विस्फोटक पदार्थ बनने में प्रयुक्त होता है CH3OH, ऑक्सैलिक एसिड या ग्लिसरॉल या इनमें से कोई नहीं। विस्फोटक पदार्थ बनने में दोस्तों प्रयुक्त होता है ग्लिसरॉल, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसेटल्डिहाइड बनाता है? तो निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसेटल्डिहाइड बनाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसमें हमारा आंसर हो जाएगा CH3CHCl2 बनाता है। तो देखेंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, गैलेना या सिडेराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर ग्लास, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों आपको हम बता दें इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है 2, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? सबसे अधिकतम घनत्व किसका होता है? PD, PT, RS या Hg। निम्न में किस धातु का घनत्व सबसे अधिकतम पाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें Hg, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है SI, Al, Zn या Fe। पूर्व पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें SI, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव श्रेणी कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? आकार, आवेश, घनत्व, द्रवीकरण। द्रव श्रेणी कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण है दोस्तों आपको बता दें आवेश, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है उत्क्रमणीय, अनुक्रमणीय या बहुलकीकरण या इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है दोस्तों आपको बता दें उत्क्रमणीय, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल एवं या कार्बोक्सिलिक अम्ल।
तो इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर दोस्तों बनाता है, आपको बता दें 3 डिग्री एल्कोहल। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, SiO, या ग्रेफाइट। निम्न में कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, Fe2H2O6 के पावर स्क्वायर प्लस आयन में आयरन परमाणु पर मिलने वाला संकरण होता है sp3 dsp3 या sp3d स्क्वायर या sp3d। तो Fe2O6 स्क्वायर प्लस आयन में आयरन परमाणु पर मिलने वाला संकरण दोस्तों होता है हमारा sp3d स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा आयरन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा, Cu स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर प्लस Fu स्क्वायर प्लस Cu स्क्वायर प्लस। निम्न में कौन सा आयरन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा, तो दोस्तों आपको हम बता दें Cu स्क्वायर प्लस। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3 2CHCHO या HCHO। निम्नलिखित में कौन से खनिजारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कीटोन का सामान्य सूत्र होता है आपका R+CO+R1। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, 0 1 2 3। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या दोस्तों होती है, आपको बता दें 3। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीमो हीमोप्रोटीन मिलती है किस में, दूध में, रक्त में, वसा में या फलों में। तो हीमोप्रोटीन दोस्तों आपको हम बता दें मिलती है इसमें, तो रक्त में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का एक उदाहरण है, थायोकॉल, ब्यूनाएन, GRN या सभी। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का एक उदाहरण है दोस्तों सभी। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वसा के साथ अंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है A, D या AB या AC विटामिन या BD विटामिन। वसा के साथ अंत में अवशोषित होने वाला हमारा विटामिन होता है दोस्तों विटामिन A और विटामिन D। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है, T के पावर हाफ, तो 0.6/केल्विन, 0.693 केल्विन, 0.10 केल्विन, 0.93 केल्विन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T के पावर हाफ यानी हमारा होता है 0.693 के। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो होगा सेट 3 इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए रसायन केमिस्ट्री सेट 3 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सभी प्रश्न हमारे NCERT पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों ये सेट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।